अनुराग भदौरिया जी, अब ममता बनर्जी कह रही है कि ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है, तो यानी कि दीदी मान रही है कि यूपी में बड़ी ताकत है बीजेपी की, तो वो ये डर दिखा रही है कि यूपी में तो जो करना है कर लीजिए, बंगाल में नहीं चलेगा। उन्होंने पहली बात तो उन्होंने जो बोला है, पहली बात तो उन्होंने जो बोला है वो समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है जो उत्तर प्रदेश सरकार में अन्याय करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार में हालत ये हो जाती है कि जब कप सिरप में नाम आता है जिन लोगों का, तो उनका बुलडोजर भी कप सिरप पी लेता है, ऊँगने लगता है, वो जग ही नहीं रहा, ऊँग रहा है वो। अभी कहीं दूसरे का नाम होता, दूसरे विशेष धर्म का नाम होता, कोई अब्दुल्ला नाम होता, तो अब तक बुलडोजर पहुंच जाता और पूरा घर मकान तोड़ के अलग कर देता। तो किसका नाम लेकिन है? जिन लोगों का नाम आ रहा है उनके नाम की वजह से तो बुलडोजर ऊँगने लगा ना। अनुराग भदौरिया जी, आप भी तो नाम लेने से डर रहे हैं ना। बीच में अरे नाम लेकर बताइए ना अनुराग भदौरिया जी। अरे मेरी बात सुनिए, कोई डरता वरता नहीं है। अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। जो अरेस्ट हुए उनके यहाँ बुलडोजर चला क्या? नहीं, जो आलोक सिंह वगैरह अरेस्ट हुए उनके यहाँ बुलडोजर चला क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बुलडोजर चला क्या? यहाँ पहले बुलडोजर चलता है, फिर उसकी गिरफ्तारी होती थी। आज गिरफ्तारी होगी, जेल में चले गए, लेकिन बुलडोजर नहीं गया। वो ऊँग रहा है, वो ऊँग रहा है, क्योंकि वो पता नहीं कब जगेगा, जब उसको ध्यान आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई यहाँ तो जाना नहीं हुआ, गिरफ्तारी तो हो गई, बुलडोजर नहीं गया। तो वो तो सही बोल, क्या गलत बोल रही है? और एक आपने बोला, बड़ी अच्छी बात आपने बोली चित्रा जी, मार के आपने बीजेपी को ठीक कर दिया। आपने कहा बीजेपी की टीएमसी में क्या नेता की कमी पड़ गई है जो बीजेपी वाले नेताओं को लेना पड़ा? तो बीजेपी से पूछिए क्या बीजेपी में नेताओं की कमी है कि कांग्रेसी को लिए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं? अब बीजेपी नहीं रही है, कांग्रेसी हो गई है वो पार्टी। तब तो आप नहीं सवाल पूछ पाए। बीजेपी तो सारे कांग्रेसी नेताओं को अपने पास लिया हुआ है, तब तो नहीं है। मुख्यमंत्री भी बनाया हुआ है, आरोप भी जिसपे लगे थे भ्रष्टाचार को, उनको भी मुख्यमंत्री बनाया हुआ। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अन्याय की तरफ चलती है। आप बताइए, आप कोई वहां गलती करेगा और आप उसको जेल में किसी भी आपको इतना ही मीट मुर्गा से नफरत है, 5 स्टार बंद करा दी ना 5 स्टार होटल में। क्यों बिकता है भाई? ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्यों बिकता है भाई? बंद करवा दीजिए, हिम्मत है तो। गरीब को परेशान करेंगे, गरीब आपका टारगेट होता है ना, आपको गरीब आदमी टारगेट पड़ता है। कहां से आ गया? अरे गीता का पाठ पढ़ा जाएगा वहां मांसाहार बेचा जाएगा, जहां पर गीता का पाठ होगा मांसाहार बेचा जाएगा। पाठ की नहीं, ज्यादा कहानी मत सिखाइए, छुपाइए बात। बिल्कुल है पश्चिम बंगाल की, मुझे लग रहा है आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। सुन लीजिए, नहीं ना, अरे रेस्टोरेंट की बात नहीं है, कोलकाता में। अनुराग भदौरिया जी ठीक है, अरे शर्म मुझे भी आपके ऊपर आती है, लेकिन क्या करें, बुलाना पड़ता है। ठीक है, मुझे भी आपके ऊपर बहुत शर्म आती है, लेकिन बुलाना पड़ता है। सुन लीजिए, अरे ड्रामेबाजी नहीं महाराज, आप ऐसे लड़ने लगते हैं बीजेपी। सवाल पूछिए, आपको ऐसे चोट लग जाती है, मैं कुछ बोलता हूं बीजेपी के खिलाफ, आप एकदम उछलने लग जाती हैं। गीता पाठ की बात कर रही हूं, गीता पाठ में बीजेपी दिखाई दे रही है आपको? मैंने बीजेपी को गीता पाठ में बीजेपी दिखाई दे रही है? दर्शक तो लाइव डिबेट देख रहे हैं, मैंने गीता पाठ की बात की, उसमें बीजेपी नजर आ रही है आपको, इसलिए बीजेपी वाले खुश हो जाते हैं। जितना धार्मिक आयोजन है, आप गीता पाठ को भी जोड़ दीजिए बीजेपी से, तो श्रीमद भगवत गीता को भी जोड़ दीजिए, आप बीजेपी खुश हो जाएंगे। अजय आलोक जी बिल्कुल, हाँ। गीता पाठ के आयोजन स्थल पर कुछ लोगों पर मांसाहार बेचने का आरोप लगा। अनुराग भदौरिया जी, कौन लोग हैं जो मांसाहार बेचने चले जाते हैं गीता पाठ के आयोजन के दौरान? अच्छा, आप सुन लीजिए, अब मैंने बोला है 30 सेकंड, आपने बोला है 3 मिनट, अब मुझे बोलने दीजिए मैडम। अगर आप ही को बोलना है तो फिर मुझे भी तो बोलने का मौका दीजिए। देखिए, सवाल यह है कि गीता पाठ कोई भारतीय जनता पार्टी का था नहीं, तो कि वो तो प्रभु के आचरण को तो अपनाती नहीं, आदर्शों को भी नहीं अपनाती है। अगर प्रभु के आचरण आदर्शों को अपनाती तो भारतीय जनता पार्टी को तो अयोध्या में मुंह की नहीं खानी पड़ती। या भारतीय जनता पार्टी को आज जिस तरह से लोग समझ गए कि धर्म की राजनीति करती है, उसको धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी पड़ती। धर्म आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। ऐसा कोई घर इस देश के अंदर में नहीं है। हिंदू का घर में चैलेंज करता हूं आपको, देख लीजिए चित्रा जी, बोलने दीजिए ना भाई, फिर टोक पड़े आप। अरे बिल्कुल टोकूंगी, ये कौन सी आस्था है कि भगवान श्री राम को जहां पर उनका जन्म हुआ वहां पर टेंट में रखती है? ये कौन सी आस्था है? ये कौन सी आस्था है बताइए? अच्छा रुकिए ना, आप फिर प्रवक्ता बन गई आप। थोड़ी देर के प्रवक्ता की छोड़िए ना, वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, आप टेंट में अब तक खोज रहे प्रभु मंदिर में है, आप टेंट में कहाँ घुस जा रही है? प्रभु का भव्य मंदिर बन गया। अरे त्रिपाठी जी, प्रभु का भव्य मंदिर बन गया, टेंट में अजय आलोक जी को लेकर आना चाहूंगी, शोएब जमेल और संगीत रागी जी इसके बाद बोलेंगे।
ठीक है अजय आलोक जी, अजय आलोक जी। अरे आप मेरी बात चित्रा जी नहीं होने दे रही है, अन्याय है। आप टेंट में प्रभु को मत खोजिए, प्रभु भव्य मंदिर में है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रभु का भव्य मंदिर बन गया है और आप टेंट में चली जा रही हैं घुसने के लिए। ऐसा कोई घर इस देश में, ऐसा हिंदुओं का कोई घर नहीं है मैंने देखा है अनुराग भदौरिया, मैंने देखा है अनुराग भदौरिया। अजय आलोक जी, आपने कुछ नहीं देखा, आपको बीजेपी की वकालत करनी, इसके अलावा कुछ नहीं देखा आपने बीजेपी। दरअसल आपकी दिक्कत क्या है ना, एक टेप रिकॉर्डर है आपका, रोज वही बजाना है, कुछ नया तो लेकर आ नहीं पाते। अनुराग भदौरिया कुछ नया सीखिए, जीवन में कुछ नया सीखिए। एक टेप रिकॉर्डर ले लिया, वही रिपीट करना, वही रिपीट करना। डर लगता है, हम लोग बोलते हैं उससे डर लगता है आपको लगता है कि हम अच्छी बात बोल देंगे तो शायद आपकी पॉइंट ना कम हो जाए बीजेपी के सामने। अब इससे ज्यादा क्या? अजय आलोक जी उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। चित्रा जी देखिए, चित्रा जी विधर्मियों को जवाब नहीं दिया जाता है, ये जनता ने तय कर लिया कि विधर्मियों को जवाब नहीं देंगे, उनको दंडित करेंगे और दंडित करना इनको शुरू कर चुकी है और इसी दंड के कारण ये इतने परेशान अब बिखर रहे हैं। ये ममता दीदी ने क्या कहा था कल, अमित शाह की आंख बहुत डरावनी है गृह मंत्री की, एक आंख में दुर्योधन तो एक आंख में दुशासन दिखता है। तो गांधारी को हमेशा दोनों आंख में दुशासन और दुर्योधन ही दिखते थे, कभी अर्जुन और कृष्ण नहीं दिखे। तो ये ममता दी की आंखों का दोष है ना, गांधारी को दुशासन और दुर्योधन ही दिखेंगे। इनको सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, SIR फॉर्म नहीं भरूंगी। अरे SIR फॉर्म नहीं भरेगी मतलब वो तो एडमिशन कर ली कि वो चुनाव हारने जा रही है, क्योंकि SIR फॉर्म नहीं भरेगी, वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहेगी, तो फिर लड़ेगी कहां से? ये सब हार की बौखलाहट है एक पर एक। SIR इन लोग के ऊपर ऐसा छुरी चल के चल रहा है, पता नहीं क्यों। 11 बार पहले SIR हो चुका है देश में, 52 में, 57 में, 65 में, 67 में, 83, 84 में, 87 में, 95 में, 96 में, 2002 से 4 इतनी बार हो गया, किसी दल ने विरोध नहीं किया। इस बार SIR का विरोध है, क्यों? क्योंकि घुसपैठियों को निकालना है ना, घुसपैठियों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, वोट कम हो जाएगा। प्रणाम देवी जी, आप तो कमाल है। ममता बनर्जी पर अखिलेश यादव जी ने तो भर दिया है फॉर्म। रहे थे तो रनिंग कमेटी, बीजेपी बोल रहा है तो मुद्दे पे सुन रहे हैं आप। ये आपकी निष्पक्षता है जी, ठीक है। आपका टेप रिकॉर्डर जाने दे रहे थे, रनिंग कमेंट्री कर रही थी, कोई अच्छी बात जनता के सामने नहीं चली जाए। बीजेपी बोल रहा है तो चुपचाप सुन रहे हैं। ये पत्रकारिता है। आपको नहीं लगता है कि मैं एक बात कह रहा हूं, पत्रकारिता की सर्टिफिकेट इनका आवाज बंद कीजिएगा, तब तक कोई कुछ बोलेगा। चैनल पर नहीं, प्लीज अनुराग भदौरिया आप मुझे बोलने नहीं, एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। बोले दिया, मैं जब अनुराग बोलना शुरू भदौरिया करता हूं आप रनिंग अनुराग कमेंट्री शुरू भदौरिया करती जी हैं, प्लीज। और जब वो बोल रहे हैं तो आप दूसरों के बीच में इतना रनिंग कमेंट्री करते हैं ना, मेरी तो बारी नहीं आती है तक मेरी बात पहुंचने नहीं दी। आपने जानबूझ के मेरी सही बात को रोका। मैं बता रहा था इस देश के अंदर में अगर मीट मुर्गा से इतनी नफरत है भारतीय जनता पार्टी को, देश की जनता को जानने का बहुत हक है चित्रा जी, इनको म्यूट कीजिए। होटल और ढाबे बंद करवा ये इस तरह से समय पर बात कर रहे हैं, तो बंद करवा दें होटल। अरे गीता पाठ में जो मांसाहार बेचेगा उसका बंद हो जाना चाहिए होटल, ठीक है ना? अनुराग भदौरिया जी आ रही हूं, रुकिए, थोड़ा धैर्य दिखाइए। अजय आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। शोएब जमाई भी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए अजय आलोक जी अपनी बात पूरी करें। मैं दो बातों का जिक्र कर रहा हूं। देखिए, SIR के तहत बिहार चुनाव अभी हाल में हुए हैं, 65 लाख वोट काटे गए। इसमें 36 लाख वोट स्थानांतरित लोगों के वोट थे, बाकी मृत के थे और डुप्लीकेट के थे। मैं कह रहा हूं कि बिहार चुनाव खत्म हुए अभी 30 दिन हो गया, 15 दिन और समय है। अगर वोट काटने में इनको दिक्कत थी तो ये 45 दिनों के अंदर इन्होंने क्लेम क्यों नहीं किया? अभी तक 36 लोगों ने भी क्लेम नहीं किया है इस SIR के खिलाफ, और 36 लाख के वोट काटे गए। बंगाल में अभी तक लगभग 1 करोड़ लोग चिन्हित हो चुके हैं जो डुप्लीकेट और फर्जी हैं, कटेंगे। क्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं? फर्जी तरीके से फॉर्म जमा कर दिया है, ये भी चुनाव आयोग देख रहा है। संजय सरकार जी उसका जवाब देंगे, लेकिन अजय आलोक जी, ये गीता पाठ में कुछ लोग आकर मांसाहार बेचते हैं, मांसाहार बेचने वालों की गिरफ्तारी हो जाती है, फिर उसके बाद जब वो रिहा होते हैं तो शुभेंदु अधिकारी आपके नेता उनको माला पहनाने के लिए स्टेज पर पहुंच जाते हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है? जो लोग पिटाई करेंगे उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे आप लोग। अब ये दिन आ गए आपके बंगाल में। गीता पाठ हो रहा है, आप ये बताइए, गीता पाठ हो रहा है, वहां पे लोग मांसाहार बेच रहे हैं, तो जो धर्मावलंबी व्यक्ति होगा क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? यहां पे तो कोई सरतन से जुदा नहीं किया, यहां पे रामलाल मिश्रा की तरह गर्दन नहीं काट दिया, सिर्फ पिटाई की कि यहां क्यों बेच रहे हो, और उस पर पुलिस ने गिरफ्तार उन्हीं को कर लिया। मांसाहार बेचने वाले को गिरफ्तार नहीं किया पश्चिम बंगाल की पुलिस ने। गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए थी कि धार्मिक भावना भड़काने के लिए जहां पे 5 लाख की भीड़ हो, और वहां अगर धार्मिक भावना भड़क जाएगी
और कुछ हिंसात्मक काम होने लगेगा तो किसकी जिम्मेदारी होती? मांसाहार बेचने वाले को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने इसका विरोध किया, उनकी पिटाई किया, कोई भी ऐसी जम के पिटाई नहीं की, धक्का मुक्की हुई और इनको भगा दिया गया वहां से, उस पर उन्हीं लोग को गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे लोग का स्वागत नहीं करेंगे? अरे खुले तुष्टीकरण कर रही है पश्चिम बंगाल में, जो हिंदू धर्म की बात कर रहा है उसको मारने की बात कर रही है। मुर्शिदाबाद में फिर हिंदुओं के घर चिन्हित किए जा रहे हैं। ये सब दिख नहीं रहा है लोगों को क्या? वहां पे खुलेआम हार की भूख, हार का डर उनको एक पर एक काम करवाते जा रहा है। अरे तो आप लोग आरोपियों को हार पहनाने लगेंगे, पिटाई करने वाले लोगों को हार पहनाएंगे, फिर कुछ कर सकता है? फिर आप खुलेआम क्या पिटाई को बढ़ावा नहीं देंगे कि फिर जहां मनाए जिसको मनाए पीटो? फिर आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना अजय आलोक जी। नहीं, वो काम नहीं कर रहे हैं हम, वो बिल्कुल वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू धर्म में हिंसा होती ना तो हिंदू धर्म इतना बढ़ता ही नहीं आगे। हिंसात्मक नहीं है हिंदू धर्म, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार सबको है। ठीक है, हिंदुओं को भी है, और इसमें कोई अपोलोजेटिक होने की बात नहीं है। जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम में गड़बड़ी करेगा, पिटाई होगी। 10 सेकंड अनुराग भदौरे जी 10 सेकंड बोलेंगे, फिर चित्रा जी 10 सेकंड 10 सेकंड अनुराग भदौरे जी बोलिए। मैं अच्छी देखिए, मैं इनकी पोल खोलता हूं कैसे ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। इनको हिंदू से मतलब नहीं है। अगर हिंदू से मतलब होता ना तो 30 से ज्यादा हिंदू बीएलओ की मौत हुई है। एक बार हिंदुओं की मौत हो गई चुनाव की गलत नीति की वजह से, हरवड़ा के हिंदू थे जिनकी मौत हुई। एक बार नहीं बोल पाए गोली चलाने वाले नहीं है, हम सनातन से नफरत करने वाले लोग नहीं है। नहीं बोलोगे, हम सनातन को बोलना नहीं बोलते, हम रामचरितमानस का मजाक नहीं उड़ाते। रुक रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, फेफड़े जम रहे हैं, कितने उसमें हिंदू है मुझे बता दीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान परेशान है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे, एयर पोल्यूशन पे नहीं बोलेंगे आप। मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया तो जज सरकार मोशन चलाएंगे। ये इतने बड़े सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी लोग हैं, क्या बोलेंगे? घुसपैठिए कितने निकाले? विधर्मी है, दंडित कर रही है जनता। जवाब नहीं है, विधर्मी है आप लोग, इसीलिए दंडित हो रहे हो। जनता दंडित करते रहेगी। वाले साफ होते जा रहे हैं, साफ। कार्ड बनवाया था, करोड़ रुपया खर्च हुए, तो क्या आधार कार्ड को केंद्र सरकार नहीं मानती? अपने साफ हो जाएंगे। कहना चाहती है कि यही लक्षण रहा ना, यही लक्षण रहा ना भदौरिया, अपने नेता को साफ करवा दोगे। आधार कार्ड नहीं मानते, आधार कार्ड केंद्र सरकार ने, इन लोगों को समझ में नहीं आता, ये जितना बोलते हैं इनका वोट उतना कम होता है। बात पे आप नहीं टिकते ना, आधार कार्ड पे प्रवक्ता जितना आके बोलते हैं इनके नेता का उतना वोट कम होता है। जैसे अधिकारी जो सैनिक है उसको आप बोलते हो आतंकवादी की, क्या बोल रहे हो पता भी है? अंदर में राष्ट्रभक्ति है। अगर इनसे पूछ लीजिएगा कि इन 2 मिनट में क्या बोला है, इनको याद नहीं रहेगा। जी आप लोग, कोई बात नहीं है। हाँ, आपने देखा वहां का रिजल्ट क्या रहा था? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।